हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है और इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो नाम आता है जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है, जिनको बोलते हैं अलेक्जेंडर कर्निम। अलेक्जेंडर कर्निम, जो कि भारत के पुरातत्व अन्वेषण का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इनको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कर्निम को। कर्निम एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री तथा सेना के अभियंत्रिक पद पर नियुक्त थे। इनके दोनों भाई फ्रांसिस कर्निम और जोसेफ कर्निम ने भी अपने योगदान के लिए ब्रिटिश भारत के प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं इनके भारत आगमन के बारे में। तो 1833 ईस्वी में एक सैनिक शिक्षार्थी के रूप में वह ब्रिटेन से भारत आए थे। सैनिक इंजीनियर बनकर युद्धों में उन्होंने भाग लिया तथा बाद में वर्मा और पश्चिमोत्तर प्रांत के मुख्य अभियंता रहे। वर्ष 1861 ईस्वी में सेनावृत्ति होने पर वह पुरातत्व के काम में लग गए और अपने अध्ययन के आधार पर मुद्रा शास्त्र के अधिकार विद्वान मानने लगे। अभी जानते हैं खुदाई के कार्य के बारे में। तो कर्निम ने मथुरा उत्तर प्रदेश में वर्ष 1871 से और 1882 से 1883 में खुदाई का कार्य करवाया। सर अलेक्जेंडर कर्निम ने भारत के पुरातत्व विभाग के निदेशक के रूप में 1870 से 1885 तक काम किया। उनकी रुचि विविध विषयों में थी। अब जानते हैं इनके हम लोग लेखन संबंधी कार्य के बारे में। लेखन संबंधी कार्य के बारे में जानते हैं। लेखन संबंधी कार्यों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कर्निम ने अपने पुरातत्व स्थलों की खोज की तथा इस विषय में कई ग्रंथ भी लिखे जिनका महत्व आज भी है। जनरल अलेक्जेंडर कर्निम ने भारतीय भूगोल को लिखते समय यह माना कि क्लासीपोरा नाम वृंदावन के लिए है। इसके विषय में उन्होंने लिखा है कि कले नाग के वृंदावन निवास के कारण यह नगर कालिकावार्त के नाम से जाना गया। यूनानी लेखकों के क्लासीबोरो का पाठ वे क्लासीबोराक या कालिका बोरात मानते हैं। उन्हें इंडिका की एक प्राचीन प्रति में काइरेसोबार का पाठ मिला, जिससे उनके इस अनुमान को बल मिला, परंतु संभव कर्निम का अनुमान सही नहीं है। कर्निम ने अपने 1882 से 1883 की खोज रिपोर्ट में क्लासीबोरा के विषय में अपना मत बदलकर इस शब्द का मूल रूप केशवपुरा माना है और उसकी पहचान उन्होंने केशवपुरा या कटारा केशव देव से की। केशव या श्री कृष्ण का जन्म स्थान होने से के कारण वह स्थान केशवपुरा कहलाता है। आइए अब जानते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के पुरस्कार व सम्मान के बारे में। कर्निम को इनके योगदान के लिए 20 मई 1870 को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया यानी CIC से सम्मानित किया गया था। बाद में 1878 में उन्हें ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर से भी सम्मानित किया गया। 1887 में उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर से भी घोषित किया गया। आइए जानते हैं कर्निम का मत क्या है। कर्निम का मत है कि उस समय यमुना का प्रधान धारा वर्तमान कटरा केशव देव की पूर्वी दीवार के नीचे बहती रही होगी और दूसरी ओर मथुरा शहर होगा। कटरा के कुछ आगे दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर यमुना की वर्तमान बड़ी धारा में मिलती रही होगी। जनरल कर्निम का यह मत विचारणीय है। यह कहा जा सकता है कि किसी काल में यमुना की प्रधान धारा या उसकी एक बड़ी शाखा वर्तमान कटरा के नीचे बहती रही हो और इस धारा के दोनों तरफ नगर हो। मथुरा से विभिन्न केशवपुर या कृष्णपुर नाम या नगर वर्तमान कटरा केशव देश और उसके आसपास होता तो उसका उल्लेख पुराणों या अन्य साहित्य में अवश्य होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।